अपनी बातों को रखने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। ऊपर तक बातें पहुंचाने के लिए एक माध्यम होता है जिसमें जनता, हमें लगता है जनता बेहतर रूप में चुनेगी। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जीतेगा एक, किंतु जनता, मुझे जो उम्मीद है कि जनता उसके साथ में जाएगी जो एक्टिव दिखेगा, शिक्षित होगा, योग्य होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। ईश्वर सिंह के साथ में खटीमा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का दौर चल रहा है। यहाँ पर माननीय पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र नगरा तराई से जो जिला पंचायत सदस्य के पदवी पर उभर कर आ रहे हैं गणेश जोशी, श्री गणेश जोशी से मैं वार्ता करने के लिए आया हूँ कि आगामी चुनाव में सीएम धामी के गृह क्षेत्र में जिस प्रकार से ये चुनावी तैयारी को लेकर आ रहे हैं, क्या इनके वहां पर क्या जनता का क्या रुझान है। बहुत बहुत आभार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद ईश्वर जी आपका। इसको इतने दूरस्थ में आके आपने सुध ली हमारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद। तो किस प्रकार से वहां पर जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है, जो कि आप वहां से चुनावी दौर में हैं, जो कि माननीय पुष्कर सिंह धामी के भतीजे भी वहां पर सुनने में आ रहा है कि वो रेडी हैं और तैयार हैं, आप उनके विरोध में खड़ा हैं, तो इसमें आपका क्या विचार है, क्या जनता आपका सहयोग करेगी? नहीं, जहां तक विरोध का सवाल है, मैं विरोध में खड़ा नहीं हूँ। हमने पार्टी सिंबल, पार्टी की दावेदारी करी हुई है जी। पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसका आदेश करेगी जी, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा जी। बाकी जनता का जो सवाल है, लगभग 34 साल 36 साल मेरे को संघ संगठन और पार्टी में काम करते हुए हो गया है, तो चारों दिशाओं में लगभग हमने काम किया हुआ है। चारों दिशाओं में लोग हमें जानते हैं, तो उसी आशा से हमने पार्टी के समक्ष अपनी दावेदारी रखी है। यदि पार्टी हमारे को स्वीकार करती है तो हम पार्टी अनुशासन में रहकर पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, क्या लगता है, क्या पार्टी आपके साथ है? 100% पार्टी हमारे साथ में है। अनुभव में भी, हर चीज में शायद हम आगे होंगे। बाकी पार्टी का निर्णय जो भी होगा, अंतिम निर्णय हमें स्वीकार होगा जी। फिर भी आप जनता को किस प्रकार से आश्वासन करेंगे और जनता का दिल जीतना जिसे कह सकते हैं, उसमें आपने क्या प्रतिक्रिया रखी है? प्रतिक्रिया का विषय, आप कहीं भी जाएंगे तो चुनाव में तो देखिए, हर जो भी प्रत्याशी आता है वो अपनी ओर से कुछ समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन देता है, किंतु ऐसा नहीं है। जितनी सीमाएं होती हैं उसमें रह के आदमी काम करा सकता है। स्पष्ट तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, समस्याएं इतनी ज़्यादा बहुत है नहीं। प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है समाज में, बातों को आदान प्रदान करने के लिए, ऊपर तक बातें पहुंचाने के लिए एक माध्यम होता है जिसमें जनता, हमें लगता है कि जनता बेहतर रूप में हमें चुनेगी। अभी वहीं पर देखा जाए तो वहां से माननीय राम पांडे जी भी, उनका भी चेहरा निकल के आ रहा है, तो क्या लगता है वहां 3 दावेदार होंगे? उम्मीद है 3, ये चुनाव है 4, सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। बाकी लोग भी आना चाहें तो स्वागत है उनका, लेकिन चुनाव परिस्थितियों में लड़ा जाता है। देखेंगे आगे आने वाले चुनाव क्या कहता है जी। जैसा कि अभी आप वहां से चुनावी प्रक्रिया में लग रहे हैं, तो इसमें अब आगे का जो रुझान है, इसमें अब जनता का किधर जाता है, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जनता का दिल जीतने के लिए और भी क्या क्या उनके लिए साथ करेंगे? आप अभी चाहेंगे चुनाव में आकर के हमने किसी का दिल जीतना है, तो दिल नहीं जीता जाता है। हमारा जो 34-36 वर्ष का अनुभव है, हम जनता के बीच में रहे हुए लोग हैं, और व्यक्तिगत रूप से मेरे को हर तरफ से, हर गांव में जहां जहां मेरा क्षेत्र पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से मेरे को मेरे नाम से जाना जाता है। कोई नया चेहरा मैं भी नहीं हूँ। और इसी किसकी तरफ रुझान दिखाने को मिल रहा है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, सीट आरक्षित होने के बाद में जिस तरह से एक बाढ़ आ गई है, प्रत्याशियों की एक बाढ़ आ गई है, स्वागत है सबका, सबने आना चाहिए, लेकिन जनता ने समझना चाहिए कि हमारे काम करेगा कौन। क्या कहीं पर जाके थाने में, ब्लॉक में, डीएम साहब के आगे जाके अगर यदि बात करनी हो, उसमें किसमें इतनी सक्षमता है, सक्षम व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। बाकी नामांकन प्रक्रिया के बाद जो माहौल बनेगा, नामांकन प्रक्रिया के बाद ही आता है, क्योंकि आप लोग तो फील्ड में रहते हैं तो आपको सारी जानकारी रहती है। नाम वापसी तक हम भी इंतजार में हैं। बाकी हम मानते हैं कि जो व्यक्ति कम से कम अपनी बातों को रखने में सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए जी। जैसा कि यहाँ बड़ी इंजनिया ग्राम सभा के बारे में अगर कहा जाए, तो ग्राम सभा बड़ी इंजनिया एक
ग्राम प्रधानी के चुनाव के लेकर ऐसा घमासान हो चुका है कि आज तक कभी नहीं देखने को मिला, जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बड़ी इंजीनिया ग्राम सभा में 13 वार्ड है और 13 ग्राम प्रधान खड़े हुए। इसमें आपका क्या विचार? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आरक्षित होने के बाद अब उस पद के महत्व को समझना भी बड़ा आवश्यक है कि उस पद की गरिमा क्या है। जी, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जीतेगा एक, किंतु जनता, मुझे जो उम्मीद है कि जनता उसके साथ में जाएगी जो एक्टिव दिखेगा, शिक्षित होगा, योग्य होगा। जी। लेकिन अगर कहा जाए तो 13 जो प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, इन 13 प्रत्याशियों को लेकर जो बड़ी इंजीनिया ग्राम सभा का जो जनता है वो आज डिसबैलेंस हुई है कि मैं जाऊं किधर। इस पर आपका क्या विचार? निश्चित जनता असमंजस में है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूँ ये बादल छटेंगे, नाम वापसी तक का इंतजार करिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी का नाम चैनल पर लूँगा, अच्छा नहीं है जी, लेकिन जनता समझदार है और मुझे लगता है उचित निर्णय लेगी। जी, जी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे कह रहे हैं कि हमने जनता का दिल पहले से जीत लिया है, तो पहले से जीता हुआ दिल आगामी भी जीतेगा, ऐसा इनका हौसला है। और इन्हीं हौसलों के साथ आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ईश्वर सिंह के साथ सुरागी लाल न्यूज़ चैनल कटिमा।